हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की जो अपडेटेड बुक आ चुकी है उसके फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, इसमें हम ऑलरेडी इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो था वो एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। और एक वीडियो में कवर कर चुके हैं हम इसका कि भाई इसका बेस क्या है, ये जो ग्राफ बनते हैं वो एग्जैक्टली बनते कैसे, इनके अंदर होता क्या क्या है, वो सब हम एक वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए पूरे चैप्टर की। तो उस हिसाब से हम कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो पे आए, छोटा सा फटाफट से ना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है आपकी, 10-11 मिनट की है। आप 2x करके देखेंगे तो 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगी। वो जरूर देख के आइएगा, तब तक उससे क्या होगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको मजा आने लगेगा इसको पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मुझे पता है कि अभी सभी बच्चों के पास किताबें अवेलेबल नहीं होंगी, इसलिए मैंने पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे लिख दी है ना। अब ये पूरी एक्सरसाइज लिख दिया। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, मैथ्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है। मैथ्स के अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि बेटा आंसर तो सब लिख लेंगे, आंसर तो सब लिख लेंगे, बट पहले हमें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है ना। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, या सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आप यही गलत समझ लो कि भाई ये पूछ क्या रहा है, तो आप आंसर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा ना। तो चलिए पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाई ये हमें एक इमेज दे रखी है, किसकी, एक लड़का है रियांश, उसके रूम की, कि भाई ऐसा उसका रूम है, यहाँ पे उसका बेड पड़ा हुआ, यहाँ पे अलमीरा है, ठीक है। अभी इतना पता है हमें, बाकी अभी क्वेश्चन के अंदर जो जो दे रखा है वो भी आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा, ठीक है। और ये हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, W1, W2, D1, ये R1 हो गया बच्चों, और ये A हो गया, B, C, D, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इफ D1 R1 represents the door to Riyan's room, ठीक है, इतना ही समझेंगे पहले। If D1 R1 represent the door to Riyan's room, D1 और R रूम क्या बता रहे हैं, उसके रूम का दरवाजा, ठीक है। तो D1 कहाँ है बच्चों, D1 ये रहा हमारा 8 के ऊपर, R1 ये रहा कितना है, 11.5, यानी यहां से लेके और यहां तक क्या बन रहा है इसका, डोर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, डोर, ठीक है। ठीक है भाई, आगे समझ में आ गया हमें। अब आगे चलते हैं हम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अच्छा, इसका बड़ा मतलब अच्छा क्लियरिटी रखना है इसके लिए, लेफ्ट राइट के लिए। जैसे अभी आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे एग्जाम में जाके, ठीक है, तो उसके लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग मत चलना, हमेशा किसका रहता है, अपना। हम अपना लेफ्ट राइट देखते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। बट इसमें हमें क्या मेंशन कर रखा है, ठीक है, मेंशन कर रखा तो कोई टेंशन ही नहीं। अगर नहीं कर रखा तो उसमें हमें देखना पड़ेगा भाई कैसे करना है। तो ये राइट है, तो यानी ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, है ना। एक राइट है तो दूसरा क्या होगा, लेफ्ट होगा भाई, है ना। अब कह रहा है हाउ फार, कितना दूर है, इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, कि जो दरवाजा है वो लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। अब दरवाजा हमने बनाया यहां से यहां तक, और लेफ्ट वॉल कहाँ पे है, यहाँ पे। तो बच्चों यहां से हमें दरवाजा जाने के लिए कितने पॉइंट चलना पड़ेगा, यहां से दरवाजे पे जाने के लिए कितने पॉइंट चलना पड़ेगा बताओ। अब यहां से हम चलेंगे, ये है 0, और दरवाजा कहां से शुरू हो रहा है, 8 पॉइंट से। तो कितने पॉइंट चलना पड़ेगा, 8 पॉइंट, ठीक है। तो द डोर एट यूनिट्स फार फ्रॉम लेफ्ट वॉल, है ना। और यहाँ पे हम पॉइंट्स भी मेंशन करके दिखा सकते हैं एग्जाम में कि भाई D1 कितना दे रहा है हमें। अच्छा, D1 कितना दे रहा है, अच्छा D1 कहाँ लिखा है, 8 पे लिखा है। D1 कहाँ लिखा है, 8 पे लिखा है। अब D1 तो 8 पे लिखा है। अब आप कहोगे भाई ये तो हमें समझ में आ गया, D1 8 पे लिखा है, बट इसका y एक्सिस का पॉइंट कैसे बनेगा। तो बच्चों y एक्सिस का पॉइंट ऐसे बनेगा, जैसे हम देखेंगे, मैंने आपको बता रखा सिंपल कि लेटी लाइन हमेशा क्या होगी, x होगी, और जो खड़ी वाली होगी वो y होगी, हमेशा यही रूल चलता है। अब इसमें देखिए, अब लेटी हुई लाइन पे एक्स में कितना पॉइंट चलना पड़ा, 8, है ना। लेटी हुई लाइन पे कितना चलना पड़ा, तो बच्चों दिखा, लेटी हुई लाइन पे कितना चलना पड़ा, लेटी हुई लाइन पे कितना चलना पड़ा, 8।
बट क्या ये ऊपर गया? नहीं गया। तो जब ये चला ही नहीं, जब ये ऊपर की तरफ गया ही नहीं, तो हम इसको क्या मान लेंगे? 0। तो यहाँ पे x पे तो 8 पॉइंट है ना, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? x वाला, और फिर क्या लिखा जाता है? y वाला, है ना। तो x पे तो 8 है, पर y पे क्या है? 0 है। अब ऐसे ही इसने दूसरा पॉइंट दे रखा r1। जब हम r1 के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो r1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? ये होगा, और ये ऑलरेडी किताब के अंदर दे रखा है। ना भी दे रखा हो तो कैसे निकालोगे? इसने कहा है भाई ये 11.5 पे है r1। अब ये x एक्सिस है तो इसका पॉइंट पहले लिखा जाएगा। अभी ऊपर भी गया है? नहीं, ऊपर गया ही नहीं है। जब गया ही नहीं तो 0, है ना। जैसे मैं तुमसे कहूं कि क्या तुम बाजार गए थे? अब तुम तो पूरे दिन घर पे ही थे, तो तुम कितना चले? मैं कहूँ तुम बाजार गए थे, कितना चले? अगर तुम पूरे दिन घर पे ही थे तो कितना चले? 0 चले। ठीक है, सेम इसके अंदर सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब आगे कह रहा, क्वेश्चन में आगे कह रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हाउ फार कितना दूर है डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस से। ठीक है, जो दरवाजा है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है? भाई ये दरवाजा रहा हमारा, इस लाइन पे बना हुआ, और ये लाइन खुद क्या है? एक्स एक्सिस है। अब तुम सोचो, एक लड़का है भाई ए, है ना, कोई एक लड़का है ए, भाई ये एक लड़का है ए, और ये एक लड़की है बी। अब ये इसका हाथ पकड़ के बैठा है। दोनों एक दूसरे हाथ पकड़ के साथ में बैठे हैं। देखो ये डोर और एक्स एक्सिस दोनों साथ में है। अब दोनों साथ में है, फिर भी मैं पूछूं भाई तुम दोनों कितनी दूर हो? भाई जब साथ में ही हो तो दूर कहाँ हो? तो हम क्या कहेंगे? भाई दूर तो है ही नहीं, 0 आंसर है इसका। तो सेम बच्चों इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आंसर? 0, क्योंकि जिस लाइन से वो दूरी पूछ रहा है वो उस लाइन पे तो वो खुद ही बैठा हुआ है। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे? डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 यूनिट्स। समझे बच्चे? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो चलो बच्चों आप ही लोग बताओ D1 के कोऑर्डिनेट क्या है, कि मैं तो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। D1 के कोऑर्डिनेट हम ऊपर वाले में ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो बच्चों इसी हिसाब से D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 8 0, जो हमने ऊपर ही बता दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो हो गया ही हमारा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है इफ R1 इज द पॉइंट, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 और 0, 11.5 और 0। R1 इज द पॉइंट जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब उसके बाद हाउ वाइड द डोर, दरवाजा कितना चौड़ा? भाई इसने पूछा हमसे हाउ वाइड द डोर, दरवाजा कितना चौड़ा है। चलो भाई इसको बता देते दरवाजा कितना चौड़ा है। तो दरवाजा कितना चौड़ा बच्चों? देखो दरवाजा शुरू कहां से हुआ था? दरवाजा शुरू हुआ था D1 से। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मार्क किया था यहाँ से ब्लू मार्क से, यहाँ पे, है ना। दरवाजा कहां से शुरू हुआ था भाई? दरवाजा शुरू हुआ है यहाँ से 8 से और 11:30, है ना। तो 8 यूनिट पे दरवाजा है और एंड कहां पे हुआ? 11:30 पे। अब मैं कहूं भाई बताओ कितना चौड़ा है, तो कैसे बताओगे आंसर? विड्थ ऑफ डोर कैसे बताओगे? 11:30 है ना माइनस 8, बताओ जी कितने हुए? 8 9 9 10 11 और 11:30, तो कितने हो गए बच्चों? 3.5 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे? 11.5 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 3.5। ये 5 भी एस की तरह लग रहा है ना, तो ये हो गया बच्चों 3.5 यूनिट्स। तो दरवाजा कितना चौड़ा भाई? 3.5 यूनिट चौड़ा है। चलो ये भी हमें समझ में आ गया। अब चलते आगे। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम? डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम? भाई तुम क्या सोच रहे हो? ये भाई एक कंफर्टेबल विड्थ है कि इस दरवाजे के अंदर से कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है? भाई ठीक है, ये भी हम इसको देखते हैं। भाई कोई भी आ सकता है, जा सकता है, तो बेटा जो नॉर्मल जो चौड़ाई होती है दरवाजे की वो इतनी ही होती है।
ठीक है, जो नॉर्मल जो चौड़ाई होती है दरवाजे की वो इतनी ही होती है। तो यस दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ। तो कैसे लिखेंगे, यस दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर एक चीज और पूछ लेता हमसे कि भाई यूनिट्स में कवर, इसको कन्वर्ट कर, यूनिट में है भी हमारे पास है ना, अगर इसको मीटर सेंटीमीटर में पूछ ले तो बच्चों कैसे करोगे बताओ जरा। अगर मीटर सेंटीमीटर में पूछ लेता है अब से पूछ ले भाई बता कितने इंच का दरवाजा है, दरवाजा इंच का होता है ना बच्चों, तो अगर इंच पूछ लेगा तो हम कैसे बताएंगे इसको, तो हमें पता होना चाहिए 1 फीट में कितनी इंच होती है, 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं भाई। तो 3.5 फीट में कितने होंगे, कितने होंगे भाई बताओ। 12 पंजे 60, 6 इधर हासिल किया, 12 24 12 3 36, 36 पे 6 गए तो आ गया 40, 36 पे 6 गए तो आ गया 42। ठीक है, तो 42 इंच। तो 42 इंच का क्या हो गया बच्चों, हमारा दरवाजा हो गया, और जो क्या है एक कंफर्टेबल विड्थ है। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा भाई आगे क्या पूछ रहा भाई क्वेश्चन से, अभी तो हमारा क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ, बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाला है। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर wants to enter the room, अगर कोई बंदा, हम तो भाई चलो खड़े हैं ठीक है, अब अगर कोई बंदा व्हील चेयर पे है, कोई इंसान व्हील चेयर पे है और वो उस रूम के अंदर जाना चाह रहा है, तो बताओ वो जा सकता है कि नहीं जा सकता, बताओ भाई जा सकता है या नहीं जा सकता। तो हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल जा सकता है, क्यों, क्योंकि जो व्हील चेयर की वो होती है विड्थ, वो कितनी होती है बच्चों, दूसरा मार्क, जो व्हील चेयर की विड्थ होती है बच्चों वो होती है 32 इंच। और दरवाजा हमने कितना बड़ा निकाला भाई 42 इंच, तो 32 इंच की व्हील चेयर है, दरवाजा हमारा 42 इंच का है, तो बताओ हम अंदर जा पाएंगे कि नहीं, ऑफ कोर्स जा पाएंगे। तो यस इसका आंसर क्या होगा, यस। अब यहाँ पे जगह का स्पेस का इश्यू तो बता देते हैं, यस अ पर्सन, हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, यस अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द, अच्छा ये क्वेश्चन होगा, ओके, यस अ पर्सन ऑन व्हील चेयर कैन एंटर इन द रूम। ठीक है, कि हाँ भाई वो कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये जो 42 इंच है वो बड़ा है किससे, 32 इंच से, है ना, इसलिए वो भाई जा सकता है रूम के अंदर। अब चलते हुए हमारे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ, उसमें हमसे क्या कह रहा है, उसमें हमसे ये कह रहा भाई बी, उपसर्ग से कह रहा है इफ b1 0 और 1.5, देखो पहले हमेशा कौन सा आता है, x वाला नंबर आता है, और बाद में कौन सा आता है, y वाला। ये तो मैं बहुत समझ में आ गया ना, कई वीडियो बता दिया मैंने आपको ये। इफ b1, b1 कहाँ बनेगा बच्चों, कहाँ है, दिख रहा है कहीं b1 बनाया इसने, नहीं इसने नहीं बनाया ना, हमें बनाना खुद, तो चलो खुद बनाते हैं, खुद खुद बनाते हैं। तो 0 और 1.5 तो 0 और 1.5 कहाँ बनेगा बच्चा, 0 और 1.5 दे नहीं रखा क्या इसने, हाँ दे रखा बच्चों क्वेश्चन के अंदर ही, ये यहाँ दे रखा है b1 1.5 पे, और 4 पे दे रखा है बच्चा b2। ठीक है, हो गए ना कोऑर्डिनेट पूरे, ये प्रिंट इस तरह से प्रिंट भी निकलवा सकते हो आप जब तक आप किताब नहीं खरीद रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी क्या है साइट पे किताब आ चुकी है। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगी साइट का। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि भाई b1 0 1.5 ये रहा b1 हमारा, एंड b2 0.4 ये रहा b2, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। अच्छा यहाँ पे इसने अपना बाथरूम बना लिया है, भाई बड़ा ही कलाकार इंसान है ये। अब यहाँ पे इसने क्या करा भाई, यहाँ पे हमने ये पॉइंट लगाना है b1 और b2, यहाँ पे इसने बना दिया बाथरूम।
चलो जी ठीक है, आगे क्या कह रहा है हमसे ये, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। ओहो, देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई, जो बाथरूम डोर है वो कहां से शुरू हो रहा है, जो B1 है कहां से शुरू हो रहा है हमारा 1.5 से, ठीक है, और एंड कहां पे हो रहा है B2 यानी 4 पे, ठीक है। तो अब ये पूछे कितना चौड़ा है देखो कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है बच्चों कि अगर हमने कोई ऐसे लाइन दे रखी है, देखो ये दे रखी है, सो यहां बना के दिखाती हूँ आपको, समझ में आ जाएगा प्रॉपर। देखो ये हो गया हमारा 1 2 3 4, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये हमारा दरवाजा। अब टोटल लाइन की लेंथ कितनी है भाई, टोटल लाइन लेंथ है 4 यूनिट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना भाई, निकालना है इस दरवाजे की, तो दरवाजा कितना हो भाई, कितना हुआ दरवाजा। अब जो एक्स्ट्रा वाला पॉइंट है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वाला क्या कर देंगे, हटा देंगे। एक्स्ट्रा कितना भाई, 1.5 यूनिट। तो 4 में से अगर टोटल कितना है 4, 4 में से अगर इधर वाला पार्ट हम हटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ दरवाजा बच जाएगा। सेम हम इसमें करेंगे, तो डोर के लिए बच्चों क्या करेंगे, 4 माइनस 1.5, तो कितना आ गया बच्चों ये 2.5 यूनिट, ठीक है। और जो हमारा जो उसका दरवाजा था रूम का, वो कितना था, हमने निकाला था कितना, 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट, ठीक है। तो ये वही बाथरूम का, जो बाथरूम का है वो कितना है बच्चा, 2.5, ठीक है। और जो रूम का है, जो रूम का था हमारा वो कितना है बच्चा 3.5, और ये कितना बाथरूम का 2.5, तो बड़ा कौन सा भाई, ये है। तो इसने क्या पूछा है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम, है ना। तो ये क्या है भाई बच्चों, ये ब्रॉडर तो है नहीं, है ना, तो ये क्या होगा बच्चों, नैरोअर, ठीक है। ये क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। ये हमारी खत्म हो गई बच्चों एक्सरसाइज 1 पॉइंट, क्या खत्म हो गई, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर की 1.1 हमने फिनिश कर दी है, ठीक है। तो ये आपको समझ आई होगी ऑफ कोर्स। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं कुछ भी डाउट हो आपको तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और तरीके से पढ़ना है कि भाई इसमें विजिबिलिटी नहीं है, कुछ भी इश्यू है, तो आप उसका सजेशन भी मुझे दे सकते हैं ना। तो आप नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 1.2, ऐसे ही 1.3, तो 2 से 3 वीडियो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।